मारुति सुजुकी जहां पर अपनी लो बजट और हाई माइलेज गाड़ियों के लिए फेमस है, वहां पर ऑल्टो और ओमनी जैसी गाड़ियां जो काफ़ी कम बजट में आती हैं। लेकिन इन कम बजट की गाड़ियों की रेंज में ही मारुति ने देश की सबसे सस्ती 7 सीटर कार को लॉन्च किया है। और इंटीरियर डिज़ाइन भी किसी बड़े बजट वाली कार को फेल करने की कैपेसिटी रखता है। और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कंपनी ने इसमें सिक्योरिटी और इंजन का भी ध्यान रखा है। और सिक्योरिटी के हिसाब से धमाकेदार वे में 8 तरह के उपकरण इस्तेमाल किए गए हैं। और मारुति इको जो कि देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैन है, जिसने बीते कई सालों से भारतीय मार्केट को 4 व्हीलर वाहन में कैप्चर कर रखा है। ऐसे में मारुति इको के नए वर्जन को मार्केट में लॉन्च करने के बाद इसकी धमाकेदार बिक्री के आसार हैं, क्योंकि कम कीमत में अधिक फीचर्स देने के लिए मारुति इको पहले से ही जानी जाती है। और इको में जो न्यू बदलाव किए हुए हैं सेफ्टी फीचर्स पर विशेष ध्यान करते हुए कंपनी ने इसमें ड्यूल एयरबैग, स्लाइडिंग डोर लॉक, चाइल्ड लॉक खिड़कियां और फ्रेश ब्रेक जैसे फीचर्स का इस्तेमाल किया है। और मारुति इको के इस न्यू वर्जन में कंपनी ने पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया है 1.2 लीटर की कैपेसिटी का। और जानकारी के मुताबिक इसका माइलेज होने वाला है 17 kmpl तक। और इस वैन में 2 माइलेज ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाले हैं और 3 वेरिएंट में मार्केट में अवेलेबल है, जिसके चलते आप इसे ज़बरदस्त वैन को 5 सीटर 7 सीटर दोनों ऑप्शंस में परचेज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट बेस पर। और इसके अलावा ये पर्सनल के अलावा कमर्शियल सेगमेंट में भी गाड़ी काफ़ी पसंद की जाती है। और 5 सीटर में 5.13 लाख और 7 सीटर में 5.13 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट होता है। और अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसकी कार खरीदने से पहले लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि 3 साल में 6 लाख से ज़्यादा गाड़ियां बेच चुकी है। हम बात कर रहे हैं किया इंडिया की। तो किया इंडिया ने भारतीय बाजार में नया माइलस्टोन तैयार किया है और कंपनी ने नवंबर 2022 में 24,025 गाड़ियां बेची हैं और ईयरली बेस पर 69% की उसे ग्रोथ मिली है और टोटल मिलाकर 6 लाख यूनिट तक का आपका आंकड़ा पार कर चुकी है। और किया मोटर्स की इस टोटल सेल्स की अगर बात करें तो कुल सेल्स में सेल्टोस और सोनेट का 88% मार्केट शेयर है, जबकि कैनेस का 10% है और बचा हुआ मार्केट शेयर कार्निवल और EV6 का है। और किया मोटर्स ही नहीं, स्वदेशी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा मोटर्स की एक एसयूवी ने मार्केट में इतना ज़बरदस्त मैजिक किया है कि इस एसयूवी का क्रेज बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है और जिसकी वजह से कंपनी की बिक्री में भी 56% की ग्रोथ हुई है। और इसमें सबसे ज़्यादा महिंद्रा एंड महिंद्रा की थार और स्कॉर्पियो एन जैसी एसयूवी पर काफ़ी ज़्यादा वेटिंग पीरियड है, लेकिन बावजूद इसके ग्राहक झमाझम इस कंपनी की एसयूवी को खरीद रहे हैं। और कंपनी ने बताया है कि उसने नवंबर 2022 में 58,330 यूनिट की बिक्री दर्ज की है, जो 45% की ग्रोथ है। और कंपनी के वॉल्यूम में भी टोटल सेल्स में यानी एसयूवी का दबदबा है, जो पिछले महीने 30,238 यूनिट था। और अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो 56% की महिंद्रा मोटर्स ने भी यहाँ पर ग्रोथ की है। और जहाँ पर भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और कंपनी के पास में जहां पर मिनी कॉम्पैक्ट और फुल साइज एसयूवी के मॉडल हैं उन्हें ईयरली ग्रोथ मिल रही है। और यहां पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली इस कॉम्पैक्ट एसयूवी ने मार्केट में तहलका मचा दिया है, क्योंकि इसकी ग्रोथ है 1486%, एक जो चौंकाने वाला आंकड़ा है। क्योंकि नवंबर 21 में जहां पर केवल 52 गाड़ियां ही सेल्स हुई थी, वहां पर नवंबर में इस कंपनी ने 825 यूनिट सेल की हैं, यानी काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है। सिट्रॉन C3 के लॉन्च होने के बाद में मार्केट में काफ़ी डिमांड है। और केवल इतना ही नहीं, इस सेगमेंट में हुंडई मोटर्स और इसके अलावा किया मोटर्स भी अपनी न्यू गाड़ियां लाने वाली हैं, यानी मार्केट में अब मिनी कॉम्पैक्ट टाइप की एसयूवी में भी काफ़ी घमासान होने वाला है। और ख़ास तौर से ये नया सेगमेंट स्टार्ट हुआ है टाटा पंच के लॉन्च होने के बाद में। इस कंपटीशन में सभी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां चाहे नेशनल है या मल्टीनेशनल, अगर सेफ्टी पर भी फोकस करें जैसे टाटा मोटर्स करता है, तो कस्टमर के लिए काफ़ी सारे बेहतरीन ऑप्शंस होने वाले हैं। और टोयोटा मोटर्स की इनोवा हाई क्रॉस लॉन्च होने के बाद में जहां पर आपको शानदार विकल्प मिले हैं, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करते हैं महिंद्रा मोटर्स की XUV 700 से, तो बेशक इसकी कीमत XUV 700 के आसपास हो, लेकिन आज हम आपको दोनों गाड़ियों में मिलने वाले अगर फीचर्स की बात करें तो XUV 700 आज भी इनोवा हाई क्रॉस को पीछे छोड़ देगी ऐसे 5 टॉप फीचर्स के मामले में।
जैसे कि XUV700 को फीचर से भरपूर प्रीमियम केबिन के साथ पेश किया है 10.25 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में और 10.25 इंच के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ में। दूसरी ओर न्यू इनोवा हाई क्रॉस में 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 7 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, तो फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पर नजर आता है। सेकंड है रेन सेंसिंग वाइपर्स, तो नई महिंद्रा XUV700 के हाई स्पेक वर्जन ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और रेन सेंसिंग वाइपर के साथ आते हैं, तो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस में ये नहीं मिलता है। इसके अलावा थर्ड है AWD के साथ में डीजल न्यू इंजन महिंद्रा XUV700 के 2 इंजन विकल्प 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन दोनों मैनुअल और साथ ही ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ में मिलता है, जबकि खरीदार एक वैकल्पिक ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन का विकल्प भी चुन सकते हैं। दूसरी ओर इनोवा हाई क्रॉस को केवल पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ में पेश किया जाता है, जो फ्रंट व्हील्स को पावर देता है। मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्प जैसा कि नीचे बताया है नई महिंद्रा XUV700 में 2 इंजन विकल्प के साथ में मिलता है, यानी आप दोनों में से अपने लिए बेस्ट विकल्प सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में मैनुअल गियरबॉक्स विकल्प है। इनोवा हाई क्रॉस को 2 पेट्रोल इंजन विकल्प 2.0 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड और सेकंड है 2.0 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शंस। दोनों इंजन केवल CVT गियरबॉक्स के साथ में मिलते हैं, FWD सेटअप के साथ में। और बिल्ट इन एलेक्सा की बात करें तो महिंद्रा XUV700 के साथ पेश की जाने वाले फीचर्स की एक लंबी लिस्ट है। SUV में बिल्ट इन एलेक्सा भी है, जो यूजर्स को वॉइस कमांड का यूज करके कई फीचर्स को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसके अलावा एलेक्सा सिस्टम का इस्तेमाल नेविगेशन, म्यूजिक कॉल करने आदि के लिए भी किया जाता है। वहीं पर इनोवा हाई क्रॉस में बेसिक कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं, तो कुछ डिफरेंस नेचुरली आता है। बेशक आप इनोवा हाई क्रॉस परचेज करने जाते हैं या फिर XUV700, दोनों ही गाड़ियां कंफर्ट, पावर और फीचर्स के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त हैं। और MG मोटर्स की MG हेक्टर के फेसलिफ्ट के लॉन्च के बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट हुई है कि 5 जनवरी को इसे लॉन्च किया जाएगा और पॉसिबल है कि ऑटो एक्सपो 2023 में इसे शोकेस किया जाए और उसके बाद में आपको अपने नियरेस्ट शोरूम पर मिल पाए। बात करें इसके सीधे कंपटीशन की तो टाटा हैरियर, हुंडई अल्केज़र, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और महिंद्रा XUV700 से इसका सीधा कंपटीशन होने वाला। अब आपको अपडेट कर देते हैं दिसंबर के मंथ में लॉन्च होने वाली एक से एक दमदार 6 नई गाड़ियों के बारे में। फर्स्ट है आपकी अर्बन क्रूजर हाई राइडर CNG और इसके अलावा मारुति की ग्रैंड विटारा CNG और मर्सिडीज बेंज EQB ये गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं। इसके अलावा लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW की BMW XM, BMW X7, मर्सिडीज बेंज GLB और मर्सिडीज बेंज EQB ये गाड़ियां आपको मिलने वाली हैं जल्द ही आपके नियरेस्ट शोरूम पर। और 20 दिसंबर से बुकिंग स्टार्ट होने जा रही है देश की एक पावरफुल इलेक्ट्रिक कार हुंडई मोटर्स इंडिया की आइकॉनिक 5 की, और 20 दिसंबर को इसकी बुकिंग स्टार्ट करने के बाद में जल्द ही आप इस गाड़ी को अपने नियरेस्ट शोरूम पर देख पाएंगे। इस EV की रेंज 480 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप मिड बजट रेंज में देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो टाटा टियागो या फिर नेक्सॉन EV जैसी गाड़ियां भी मार्केट में देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप रहना चाहते हैं ऑटोमोबाइल वर्ल्ड्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेट या अपनी सभी कमेंट्स या क्वेरी का सलूशन चाहते हैं विदिन 24 आवर्स में, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर हमारी इंस्टाग्राम ID पर हमारे साथ डेली लाइव चैट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।